ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं रशीदा बेगम, माविन मौलिमा, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कंपली, ज़िला बल्लारी, आप तमाम तलबा व तालिबात का संवेदा ई क्लास में खैर मकदम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम सेहतमंद होंगे। तो बच्चों, इससे पहले के सबक में यानी पिछले वक्फे में मैंने आपको एक सैर पर ले गया था, यानी हम सब मिलकर सैर पर गए थे। तो क्या आप बता सकते हो वो कौन सी सैर थी? हाँ, वो थी जंगल की सैर। कौन सी सैर थी बच्चों? जंगल की सैर पर हम गए थे। तो बच्चों, पिछले वक्फे में हमने इस सैर पर यानी इस सबक में जो उन्वान है जंगलात हमारी जिंदगी की शरक के पहले हिस्से में हमने क्या है बहुत सी मालूमात हासिल की थी। कौन कौन सी मालूमात? यानी जंगलात किसे कहते हैं, जंगलात के अज्जाए तरकीबी क्या है, और इसके साथ साथ हमने जंगलात के क्या क्या फायदे हैं, इन तमाम के बारे में क्या है तफसील से मालूमात हासिल की थी। तो बच्चों, हमारी सैर यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई, तो चलिए अब हम इसी सैर को कंटिन्यू करेंगे, यानी इसी सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सबक के दूसरे वक्फे में बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले वक्फे के ताल्लुक से चंद सवालात करूंगी। उम्मीद है कि आप तमाम मेरे सवालात के जवाबात को देंगे। तो चलिए सवालात की तरफ रुख करते हैं। तो बच्चों, मेरा पहला सवाल है, जंगलात किसे कहते हैं? वेरी गुड। जंगलात यानी ऐसी जगह जहां पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पेड़ पौधे, हरियाली, घास, जानवर, परिंदे वगैरह हमें क्या है देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जमीनी खित्ते को हम क्या कहते हैं? जंगलात कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगलात। चलिए आपके लिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो आपके लिए दूसरा सवाल है, हमारी जमीन का कितना फीसद हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है? तो बच्चों, मैंने ये आपको पिछले वक्फे में बताया था, तो मुझे उम्मीद है कि इसको जवाब देने में आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। तो बच्चों, हमारी जमीन का तकरीबन 30% हिस्सा क्या है जंगलात से घिरा हुआ है। तो चलिए अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, जो है जंगलात के हयातियाती अज्जा कौन कौन से हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो बच्चों, इस सवाल का सही जवाब है नबातात, जानवर, परिंदे, सांप, हशरात, खुर्दबीनी अजसाम, मशरूम वगैरह, ये तमाम क्या हैं जंगलात के हयातियाती अज्जा। कौन से अज्जा? हयातियाती अज्जा हैं। तो अब ये बताइए, जंगलात के गैर हयातियाती अज्जा क्या हैं? आपको क्या है इनकी मिसालें देनी होंगी। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब। तो जंगलात के गैर हयातियाती अज्जा की मिसालें हैं रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह। तो ये तमाम क्या हैं जंगलात के गैर हयातियाती अज्जा। तो अब मुझे ये बताइए, जंगलात के फायदे क्या हैं? क्या हैं जंगलात के क्या क्या फायदे हैं? तो अजीज तलबा और तालिबात, ये सवाल मैंने आपको घर पर काम पर भी दिया था। तो उम्मीद है कि ये जवाब आपने लिखा भी हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है या नहीं। मेरे जवाब से क्या है इसकी तस्दीक कर लीजिए। तो देखते हैं, जंगलात से क्या है हमें बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जंगलात से क्या है हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हम तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए क्या है बेहद जरूरी है। दूसरा है, जंगलात कई जानदारों का मस्कन है, यानी रहने के लिए जगह फराहम करते हैं।
تیسرا فائدہ ہے جنگلات آبی دور کو برقرار رکھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہے جنگلات آلودگی کو کیا ہے ختم کرتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ ہے جنگلات زیر زمین پانی کی سطح کو کیا ہے برقرار رکھتے ہیں۔ تو بچوں جنگلات کے صرف اتنے ہی فائدے نہیں، جنگلات کے اور بھی کیا ہے بہت سے فائدے ہیں۔ تو بچوں جنگلات میں جو درخت، پیڑ پودے وغیرہ پائے جاتے ہیں کیا سبھی ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں؟ اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کے علاقوں کی آب و ہوا کے حساب سے، موسم کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو بچوں جنگلات میں ہمیں کئی قسم کے الگ الگ درخت، پیڑ پودے وغیرہ کیا ہے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بچوں پیڑ پودوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جنگلات میں کئی قسم کے جانور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا ملتے ہیں؟ جانور۔ تو آج کے وقفے میں ہم جنگلات میں پائے جانے والے مختلف قسم کے نباتات اور جانور جو جنگل میں رہتے ہیں ان تمام کے تعلق سے آج کے وقفے میں تفصیل سے ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق کے ختم ہوتے ہوتے آپ میں کون کون سی صلاحیتیں ابھرنے والی ہیں۔ واٹ آر دا لرننگ آؤٹ کمس؟ تو پہلی صلاحیت جو آپ میں ابھرنے والی ہے، آپ جنگلات میں پائے جانے والے نباتات اور جانوروں کے اقسام کے کیا ہیں نام بتا پائیں گے۔ دوسری صلاحیت ہے پیڑ کا تاج یعنی پیڑ کا کراؤن، سائبان یعنی کینوپی، ہیومز جیسے اصطلاحات کے آپ کیا ہے معنی بتا پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگلات میں مختلف افقی پرتوں کو بیان کر پائیں گے اور خود پرور، گند پرور، غیر پرور وغیرہ جانوروں کو معام مثال کے ذریعے یعنی مثالوں کے ساتھ آپ کیا ہے بیان کر پائیں گے۔ تو چلیے ان تمام نکات کو اگر ہمیں حاصل کرنا ہے، ان تمام صلاحیتوں کو حاصل کرنا ہے تو اب ہم ہمارے عنوان کی طرف رخ کریں گے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے جنگل ہماری زندگی کی شہرت، حصہ دوم۔ تو بچوں جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جنگل میں ہمیں کئی طرح کے یا مختلف قسم کے کیا ہیں درخت، پیڑ پودے وغیرہ کیا ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو بچوں مجھے چند درختوں کے نام بتائیے جو آپ اپنے اطراف کے ماحول میں یا آس پاس میں دیکھتے ہوں۔ تو اب ایسا کون ہے جو جنگل یا درخت وغیرہ نہیں دیکھا؟ ہر ایک انسان کیا ہے درخت، پیڑ پودوں کو دیکھا ہی ہوا ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آپ کے جوابات صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جنگلات ہمارے اطراف، ہمارے ماحول میں ہم نے آس پاس میں بہت سے پیڑ پودوں کو، درختوں کو دیکھا ہے، تو ان کے نام دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اسکرین پر آپ کو جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ ہے نیم کے درخت کی۔ دوسری تصویر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے ناریل کے درخت کی۔ اس کے بعد تیسری تصویر دیکھیے، یہاں پر آم کے درخت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیپل کے درخت کی ہے اور آخر میں کیا ہے بادام کے درخت کی۔ تو اس کی اسکرین پر اتنے تصاویر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، چلیے ان پر نظر ثانی کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو تصویر دکھائی دے رہی ہے وہ ہے آملے کے درخت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ ہے ساگوان کا درخت، یہ ہے شیشم کا درخت۔ تو اور بھی بہت سارے درخت ہیں، دیکھیے اسکرین پر یہ ہے سندل کا درخت، یہ ہے انجیر کا درخت، اور جو بیچ میں ہے درمیان میں یہ ہے اشوکا ٹری، اشوکا پلانٹ یا اشوکا درخت کہا جاتا ہے۔ ان تمام درختوں کو آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں کون کون سے درخت پائے جاتے ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں۔ تو آپ یہاں پر اسکرین پر دیکھیے، آپ کو ایک جنگل کے درختوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ تو چلیے بچوں، پچھلی جماعت میں آپ نے پیڑ پودوں کے مختلف اقسام کے بارے میں کیا ہے معلومات حاصل کر چکے ہو، یعنی پچھلی کلاس میں آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ پیڑ پودوں کو کن کن اقسام میں کیا ہے تقسیم کیا گیا ہے، آپ ان کے نام بتائیے۔ اگر آپ بھول گئے ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، میں کیا کروں گی آپ کو اس کے نام بتاؤں گی۔ تو پہلا ہے جڑی بوٹیاں جنہیں ہربس کہا جاتا ہے،
दूसरा है झाड़ियां जिन्हें shrubs कहा जाता है, तीसरा है बेलें। बेलों में भी फिर क्या है बच्चों, दो किस्में हैं, एक ऊपर चढ़ने वाली बेलें जिन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है और दूसरा है फैलने वाली बेलें जिन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। तो और इसके साथ साथ क्या है, चौथी किस्म क्या है, दरख्त जिन्हें ट्रीज कहा जाता है। तो पेड़ पौधों को इन 4 हिस्सों में क्या है, डिवाइड किया गया है, यानी तकसीम किया गया है। तो अब हम एक के बाद दीगरे इन तमाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, ये तमाम अक़साम के नबातात हमें क्या है, जंगलात में देखने को मिलेंगे। तो दरख्त या पेड़ का जो जमीनदोज हिस्सा यानी जमीन के अंदर पाए जाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये तो आप पिछली तमाम जमातों में सीख चुके हैं। तो वो हिस्सा कहलाता है बच्चों जड़। तो यहाँ पर देखिए आपको एक जड़ की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें जड़ें क्या है, मिट्टी से चिपकी हुई हैं। मिट्टी के साथ आपको जड़ की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो अब देखेंगे दरख्त का जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं। तो बच्चों आप इसके बारे में भी बखूबी वाकिफ हैं। ये हिस्सा क्या कहलाता है, जो जमीन के ऊपर आता है वो कहलाता है तना। क्या कहलाता है, तना। इस हिस्से को हम तना कहते हैं। तो अब और देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको तस्वीर में तने के ऊपर वाला यानी शाखों वाला जो हरा भरा हिस्सा नजर आ रहा है, सब्ज रंग का, ग्रीन रंग का नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, वो कहलाता है पेड़ का ताज। यानी जिस तरह सर पर ताज लगा रखा जाता है उसी तरह दरख्त के तनों पर जो ये हरा भरा हिस्सा फैला हुआ है वो एक ताज की तरह फैला हुआ होता है, इसलिए इसको पेड़ों का ताज या पेड़ का क्राउन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पेड़ के क्राउन के अलग अलग किस्में। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग शक्ल के दरख्त पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो एक पेड़ या दरख्त का तने के ऊपर वाला शाखों वाला जो हरा भरा हिस्सा होता है, मैंने अभी अभी बताया, वो कहलाता है पेड़ का ताज यानी पेड़ का क्राउन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेड़ का क्राउन कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग किस्म के ताज दिखाई दे रहे थे। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पर देखिए आपको शक्ल में एक अशोका ट्री दिखाई दे रहा है। इस दरख्त का क्राउन कैसा है बच्चों, पिरामिड का शक्ल का है, यानी एक कोन के जैसा। यानी नीचे से क्या है, ये दरख्त फैला हुआ है और ऊपर एक पॉइंट पर आकर क्या हुआ है, देखिए ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी शक्ल देखिए, यहाँ पर ये भी क्या है, एक पेड़ के क्राउन की ही शक्ल है। तो इस दरख्त का क्राउन कैसा है, गोल है, जैसे फूलदान या गुलदस्ते की तस्वीर दिखती है उस तरह दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, डालियों के ऊपर क्या है, वो ताज के वाला हिस्सा क्या है, फैला हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडिंग क्राउन या फैला हुआ ताज कहा जाता है। तो यहाँ पर और एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस पेड़ का क्राउन क्या है, बैजवी शक्ल का यानी वोवेल शक्ल का है। तो इस तरह मुख्तलिफ शक्ल के दरख्तों के मुख्तलिफ किस्म के ताज होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम जंगल के ऊपर से जंगल को देखेंगे तो हमें जंगल की जमीन ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है। फर्ज करो आपने घर के छत पर खड़ा हुआ है और छत के नीचे से आप घर के अंदर झांकेंगे जहां पर कोई खिड़की नहीं, कुछ नहीं, तो क्या आपको घर के अंदर का नजारा दिखेगा? नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, जब हम जंगल के ऊपर से जंगल का नजारा करते हैं तो हमें जंगल की जमीन ठीक तरह से दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जो ताज या क्राउन होते हैं वो जंगल के ऊपर क्या है बच्चों, एक छत की तरह खड़े हुए होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, साइबान यानी कैनोपी कहते हैं। तो अब देखेंगे साइबान को और एक मर्तबा। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम दरख्तों के क्या है, ताज मिलकर एक छत बन गई है। तो जंगलात में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के क्राउन की वजह से छत सी जो परत बन जाती है वो क्या कहलाती है, साइबान कहलाती है। क्या कहलाती है, साइबान कहलाती है।
तो जंगलात में क्या है, पेड़ों के मुख्तलिफ शक्ल और साइज के क्राउन्स की वजह से यहाँ पर इनको उफ़क़ी परतें में तकसीम किया गया है, परतें बन जाती हैं। उनके ताजों की वजह से, उनके अशकाल की वजह से क्या है, मुख्तलिफ परतें जंगलात में बन जाती हैं। अगर हम ऊपर से इन उफ़क़ी परतों को देखेंगे तो जब सबसे ऊपर जो परत होती है, अभी अभी मैंने बताया, वो क्या कहलाती है, वो कैनोपी, यानी देवखामत, लंबे लंबे पेड़ जंगल के ऊपर छत जैसी परत बना देते हैं, इनको साइबान कहा जाता है। तो उसके नीचे वाली परत यानी उफ़क़ी परतों में सबसे ऊपर वाली परत साइबान कहलाती है। यहाँ पर और एक तस्वीर इसकी दिखाई दे रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि साइबान के बाद वाली परत क्या कहलाती है। तो कैनोपी के थोड़े नीचे वाली परत क्या है बच्चों, उन्हें निचली मंजिलें कहते हैं। क्या कहते हैं, निचली मंजिलें, अंडर स्टोरेज कहते हैं। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बड़े बड़े दरख्तों के नीचे छोटे छोटे दरख्त भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो साइबान की परत है, इसके बाद जो निचली परत यानी निचली मंजिल की परत होती है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। यहाँ पर बंदर, परिंदे वगैरह जानवर रहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में तस्वीर पर दिखाई दे रही है। तो साइबान और निचली परतों के बाद अब हम देखेंगे जंगल के और उफ़क़ी परतों के बारे में। तो निचली मंजिल के बाद आती है झाड़ियों की परत। उसके थोड़ा नीचे क्या है, जड़ी बूटियों वाली परत, जिन्हें मैंने हर्ब्स कहा था वो। और सबसे नीचे आखिर में जो परत आती है बच्चों, उनको क्या कहते हैं, जंगल का फर्श कहते हैं। क्या कहते हैं, जंगल का फर्श। तो अब हम जंगल के फर्श के बारे में देखने से पहले ये देखेंगे, और एक मर्तबा मैं आपको इन तमाम उफ़क़ी परतों के बारे में दोहराऊंगी। तो सबसे ऊपर वाली परत क्या कहलाती है, साइबान। निचली परत, उसके जो थोड़े नीचे है, उसे निचली परत या अंडर स्टोरेज कहते हैं, निचली मंजिल। उसके नीचे की जो तीसरी परत होती है वो है झाड़ियों की परत। चौथी है जड़ी बूटियों की परत यानी हर्ब लेयर्स। जड़ी बूटियों को हर्ब्स कहा जाता है, तो इसलिए इस परत को हर्ब लेयर कहते हैं। और आखिर में जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो कहलाती है जंगल का फर्श। तो अब हमने साइबान, निचली परतों, झाड़ियों के बारे में जाना। तो अब हम जंगल का फर्श क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग है जंगल का फर्श। तो बच्चों, जंगल का फर्श क्या है, हमेशा गीला और गर्म होता है। तो जंगल के फर्श पर पेड़ पौधों के क्या है, छाल, सड़ी गली मुर्दा पत्तियां, फूल, बीज, टहनियां, छोटी छोटी झाड़ियां, फैलने वाली बेलें, इसके साथ साथ क्या है, बहुत से छोटे मकोड़े, कीड़े मकोड़े, मकड़ियां, चींटियां वगैरह क्या है, जंगल के फर्श पर पाई जाती हैं। इसी फर्श पर क्या है, और भी बहुत से खूदबीनी अजवे यानी बहुत ही छोटे अजवे, जिन्हें हमें खाली आंखों से नहीं देख सकते, वैसे अजवे भी पाए जाते हैं, जो सड़े गले मुर्दा अजसाम को क्या है, गहरे रंग की शक्ल में तब्दील करते हैं। जो गहरे रंग की शक्ल में तब्दील होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको ह्यूमस कहा जाता है। तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन ह्यूमस की क्या अहमियत है। तो देखिए बच्चों, ह्यूमस क्या है, जंगलाती जमीन को जरखीज बनाती है। कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या है, मग़ज़ियात पाए जाते हैं। तो ये मग़ज़ियात क्या है, जो बहुत ही फायदेमंद है, जंगलात को जरखीज बनाते हैं। तो इसलिए जंगल के पेड़ पौधे क्या हैं, इन मग़ज़ियात को जज्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है ह्यूमस की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमस की अहमियत तो जाना हमने, तो इसे क्या कहते हैं वो देखेंगे। तो खुर्दबीनी अजसाम जंगलाती फर्श पर पाए जाने वाले मुर्दा अजसाम या सड़े गले अजसाम को क्या है, तहलील करके गहरे रंग की शय में क्या है, तब्दील करते हैं। यानी जो भी दरख्तों से
पत्तियों से गिरे हुए अशिया रहते हैं, जैसे छाल हो, मुर्दा पत्तियां हो, सूखे दरख्त हो, तो ये क्या है, फिर से दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, तो और एक गहरे रंग की क्या है, क्षय में तब्दील होते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम ह्यूमस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको सूखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं जंगल के फर्श पर। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जंगलात में जो जानवर पाए जाते हैं, इनके बारे में हम तो अब मालूमात हासिल कर चुके। क्या कर चुके? मालूमात हासिल कर चुके। तो जंगलात में क्या है, सिर्फ नबातात ही नहीं पाए जाते, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं। जो जानवर होते हैं जंगल में, वो क्या हैं, गैर परवर होते हैं। क्या होते हैं? गैर परवर होते हैं। तो खुद परवर, गैर परवर क्या हैं, इसके बारे में आपने जानदारों में तग़ज़िया इस सबक में पढ़ चुका है। तो खुद परवर यानी, खुद परवर किसे कहते हैं? हरे भरे नबातात और अलगई जैसे जानदार क्या है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए इनको खुद परवर कहते हैं। तो अब हम देखेंगे गैर परवर क्या है। तो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, बल्कि दूसरे जानदारों से या नबातात से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, इनको क्या कहते हैं? गैर परवर कहते हैं। तो तमाम जानदार या हैवानात, जानदार नहीं हैवानात, क्योंकि जानदार में नबातात भी शामिल होते हैं, हैवानात चाहे वो इंसान भी क्यों ना हो, तमाम भी क्या है, गैर परवर जानवर हैं। तो गैर परवर जानवर वो होते हैं जो जंगलात में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नबातात खोर, इन जानवरों में जो गैर परवर जानदार हैं, फिर उनमें भी क्या है, डिवाइड किया गया है। पहला है नबातात खोर, यानी ऐसे जानदार जो सिर्फ पौधों की पत्तियों, घास वगैरह को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको हम कहते हैं नबातात खोर। जैसे यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, घोड़ा है, हिरन है, बकरी है, गाय है वगैरह, ये तमाम क्या है, नबातात खोर जानदार हैं। तो नबातात खोर जानदार के साथ साथ जंगल में क्या है, और भी जानदार पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है, शेर है, बाघ है, यहाँ पर चीता है, और ये है उल्फ, भेड़िया। तो ये तमाम जानवर क्या खाते हैं बच्चों? हाँ, ये क्या है, दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। इनको क्या कहते हैं? गोश्तखोर। यानी ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं या दूसरे जानवरों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इनको गोश्तखोर जानवर कहते हैं। तो गोश्तखोर के बाद अब हम देखेंगे हमाखोर। इन तमाम के बारे में मैंने पिछले वक्फे में भी बताया है, तो एक मर्तबा सरसरी तौर पर आपको बताते चलूं। हमाखोर यानी चंद जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, या अगर हम जंगलात में देखेंगे तो वहां पर कबाइली लोग रहते हैं, ये भी मैंने बताया था। ये क्या है, नबातात से हासिल होने वाली ग़िज़ा भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हमाखोर जानदार कहते हैं। तो नबातात खोर हो गया, गोश्त खोर हो गया, हमाखोर हो गया। इसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर जंगलात में मैंने बताया कि खुर्दबीनी जानदार भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको खुर्दबीनी जानदार, मशरूम वगैरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये किससे ग़िज़ा हासिल करते हैं? ये जानदार क्या है, सड़े गले मुर्दा अजसाम को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गंदखोर। सड़ी गली चीजें खाने की वजह से इनको गंदखोर जानदार कहते हैं। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, इनको कहते हैं तहलीलगर यानी डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या है, ये देखेंगे। तो खुर्दबीनी अज़वे जो मुर्दा जानवरों और मुर्दा पत्तियों को ह्यूम्स में तब्दील कर देते हैं, तो इनको तहलीलगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तहलीलगर यानी डिकम्पोजर्स। इन खुर्दबीनी अज़वियों का भी क्या है, जंगल में बहुत एक अहम किरदार है, ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं जंगलात में। तो अब आगे बढ़ते हैं मुर्दाखोर। तो देखिए बच्चों, चंद जानवर ऐसे होते हैं जो गिद्ध वगैरह, ये क्या है, मुर्दे अजसाम को खाते हैं, इसलिए हम इनको मुर्दा अजसाम कहते हैं। तो बच्चों, जंगलात में जो तमाम जानदार हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर वगैरह, ये तमाम क्या है, एक दूसरे पर किसी न किसी तरह मुनहसिर होते हैं।
تو یہ کس طرح ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے میں آپ کو اسی سبق کے اگلے وقفے میں معلومات پہنچاؤں گی۔ تو دیکھتے ہیں جو اب تک میں نے معلومات دی آپ کو وہ آپ تک پہنچی ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہم چند سرگرمیوں کے ذریعے، چند سوالات کے ذریعے جانچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے ہے مناسب جوڑ لگائیے۔ تو یہاں پر الف اور بی دو کالم دیے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں الف میں کیا کیا ہے۔ پہلا ہے ہرن، دوسرا چیتا، تیسرا کتا، چوتھا خردبینی اجسام، پانچواں گدھ۔ تو اب بے کالم میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ہے ہما خور، دوسرا ہے مردہ خور، تیسرا ہے گند خور، چوتھا ہے نباتات خور اور آخر میں ہے خود پرور جاندار۔ تو آپ کو صحیح جوڑ لگانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کے صحیح جوڑ کیا ہیں۔ تو ہرن کیا ہے؟ یہ گھاس پھوس پتیاں وغیرہ کھاتی ہے، تو یہ ہو گئی نباتات خور۔ کون سی ہو گئی؟ نباتات خور۔ دوسرا ہے چیتا، میں نے بتایا چیتا دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گوشت خور۔ تیسرا ہے کتا، تو کتا کیا ہے؟ دو بھی طرح کی چیزیں کھاتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ ہما خور میں شامل ہوتا ہے۔ چوتھا ہے خردبینی اجسام، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گند خور اشیاء کو کھاتے ہیں، اس لیے انہیں گند خور، سڑی گلی اشیاء کو کھاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پانچواں ہے گدھ۔ گدھ کیا ہے؟ مردہ اشیاء کو، مردہ اجسام کو کھاتا ہے، اس لیے یہ کیا کہلاتا ہے؟ مردہ خور۔ تو مناسب جوڑ لگانے کے بعد اب ہم سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے لیے، نباتات کے اقسام بتائیے۔ تو نباتات کے اقسام بچوں یہ ہیں، دیکھیے ایک مرتبہ سوچئے، پھر اپنی اپنی کاپیوں میں تحریر کر لیجئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نباتات کے اقسام یہ ہیں: جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں، بیلیں اور اس کے ساتھ ساتھ درخت۔ تو اگلے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال ہے جنگلات کی افقی پرتوں کے نام بتائیے۔ تو آپ جوابات جلدی سے اپنی اپنی کاپیوں میں تحریر کر لیجئے، تھوڑا وقت دوں گی، اس کے بعد میں آپ کو جواب بتاؤں گی، اس سے آپ اپنے جواب کی تصدیق کر لیجئے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جنگلات کی افقی پرتوں کے نام یہ ہیں: سائبان، نچلی منزلیں، جھاڑیوں کی پرت، جڑی بوٹیاں۔ تو اب بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بھی ہے یہاں پر، جنگل کا فرش۔ تو اگلے سوال کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے پیڑ کا کرون کسے کہتے ہیں؟ تو دیجئے تھوڑا وقت میں جلدی سے جواب نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پیڑ کا کرون یعنی تنے کے اوپر جو شاخوں والا ہرا بھرا حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پیڑ کا تاج یعنی کرون کہلاتا ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سائبان سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے جلدی سے نوٹ کر لیجئے اس کا جواب، اس کے بعد میں جب جواب آپ کے سامنے پیش کروں گی تو اس کی اپنی تصدیق کر لیجئے۔ تو یہ سوال کا جواب ہے اونچے اونچے پیڑ کی شاخیں جنگل اور پیڑ پودوں پر کیا ہے؟ ایک پرت بنا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ اس کو سائبان کہتے ہیں۔ تو یہ اب ہے ہیومس کسے کہتے ہیں؟ تو جلدی سے اس کا جواب بھی نوٹ کر لیجئے، تو یہاں پر میرے جواب کے ساتھ تصدیق کر لیجئے۔ تو خردبینی اجسام جنگلاتی فرش پر پائے جانے والے سڑے گرے مردہ اجسام کو تحلیل کر کے گہرے رنگ کی شے میں تبدیل کرتے ہیں، جنہیں ہیومس کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام سوالات کے بعد میں آپ کو گھر پر کام بھی دوں گی، تو دیکھ لیجئے، جلدی سے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کے لیے گھر پر کام یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ آپ کے قریب میں اگر کوئی جنگل یا پارک ہو تو اپنے بڑوں کے ساتھ جائیے، پیڑوں کا مشاہدہ کر کے پیڑوں کے کرون کی شناخت کیجئے اور ان کا خاکہ کھینچتے ہوئے ان کی اونچائی، پتیوں کی شکل، تاج، پھول، پھل وغیرہ کی کیا ہے؟ تفصیل لکھیے۔ جب میں اگلی کلاس میں آؤں گی تو اس کی تصدیق کر لیں گے۔ تو اب تک بچوں آپ نے میری کلاس کو بخوبی سنا، سمجھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو ملتے ہیں اسی سبق کے اگلے عنوان پر انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ। Yes, sir.
Yes, teacher. Present, ma'am.